प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? हेट्रोपोलीमर। हेट्रो का मतलब अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 20 टाइप के मेन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और जो ये अमाइनो एसिड हैं वो किन से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड की जो काफ़ी सारी जो चेन होती है उन्हीं को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और काफ़ी सारे जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारी डाइट के जरिए सप्लाई किए जाते हैं बॉडी में। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है कि हमारी बॉडी है वो खुद बना लेती है, उसके लिए बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को एसेंशियल बोलते हैं। जो अपने आप बन जाए तो वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाती हैं। फंक्शंस क्या रहते हैं? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन है हमने जो इससे पहले लेक्चर में देखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं खासकर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। वो क्या करती हैं? इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ लड़ती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। साथ में जो हार्मोन होते हैं, केमिकल मैसेंजर, और जो इंजाइम्स हैं, जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, तो वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। कोलेजन क्या है? ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड जो एनिमल है होते हैं, एनिमल की बॉडी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कोलेजन ही प्रोटीन पाया जाता है। जबकि रूबिस्को, रूबिस्को क्या है? रूबी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म है ये। और ये प्रोटीन प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमको पता है जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, उसके अंदर प्लांट्स ज़्यादा हैं एनिमल से। तो इसलिए यदि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछें पूरे होल बायोस्फीयर में तो वो रूबिस्को है। और यदि एनिमल वर्ल्ड में पूछें तो वो कोलेजन है। तो प्रोटीन है वो अलग अलग जो अमाइनो एसिड हैं उनकी जो चेन जब बनती हैं तो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। इसके टाइप भी हम पढ़ेंगे हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। तो जर्नल जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो ये रहती है। अलग अलग फॉर्मेट में जो चेन है अमाइनो एसिड की वो पाई जाती है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको बोलते हैं, और सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो एक अल्फा कार्बन होती है, उसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोल सकते हैं, वो ग्रुप एक ही कार्बन पे पाए जाते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन इज इन विच फॉर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप है जो अमाइनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज ए आर ग्रुप। तो जो जर्नली यदि रिप्रेजेंट किया जाता है अमाइनो एसिड को, तो एक साइड में कोई भी सब्सटीट्यूटेड मीथेन ग्रुप का मतलब आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, RC, ऊपर लग जाएगा COOH और नीचे NH2। तो अलग अलग, और एक साइड में हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो जो आर है वो अलग अलग वेरिएबल डिजाइन का हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन का जो नंबर होता है अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो वो भी यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मैनी अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। जैसा हम आर ग्रुप यूज करते हैं उसी बेस पे जो बहुत सारे अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगी। बट ओनली 20 टाइप्स अक्कर इन द प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन में केवल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड ही यूज होते हैं, जबकि वैसे तो अमाइनो एसिड काफ़ी टाइप के होते हैं। आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन। आर ग्रुप जो हम बोल रहे हैं एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर वहाँ पे केवल हाइड्रोजन भी मिल सकता है। बाकी जो COOH और NH2 एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप, ये हमेशा प्रेजेंट मिलते ही हैं। तो सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप है आर की जगह पे, वो एनालिन हो जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो वो सीरिन हो जाता है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड हैं ये। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाइनो एसिड, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड आर ग्रुप। तो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से ये अलग अलग जो अपने गुण हैं वो दिखाते हैं, वो इन्हीं ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, आर ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, तो टाइप अलग अलग हो जाते हैं अमाइनो एसिड के, कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है।
जैसे एसिडिक है, एसिडिक में क्या रहेगा, कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो ज़्यादा रहते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं। अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर को शो करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो एसिडिक के अंदर हम समझ सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है। जबकि बेसिक लाइसिन होता है, इसके अंदर क्या है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम है। और जो न्यूट्रल होते हैं उनके अंदर दोनों ग्रुप हैं, कार्बोक्साइल और अमाइनो, वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे वैलिन है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक चेन पाई जाती है, कार्बन है जो चेन में रिंग में पाया जाएगा, बल्कि रिंग में जैसे बेंजीन रिंग टाइप में पाए जाते हैं, जैसे टायरोसिन है, फिनाइलएलनिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये वो अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे। पार्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होती है अमाइनो एसिड की, आयनेजेबल नेचर ऑफ NH2 अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप। सो इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में ये अलग अलग आयनाइज हो सकते हैं, और इसको ज्विट्रिक आयनिक नेचर बोलते हैं, जिसकी वजह से ज्विट्राइन के रूपों में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड। और जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की वो चेंज हो सकती है जिस भी प्रकार के हम उसके पीएच में उसको रखते हैं। तो ये है जर्नल जो स्ट्रक्चर है। आर ग्रुप होता है एक साइड में NH2 अमाइनो ग्रुप है, एक साइड में COOH कार्बोक्साइल ग्रुप है, और एक साइड में H रहता है, कार्बन है जो अल्फा कार्बन होती है। तो जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पूछे तो यही बना के आनी है आपने। और जो अमाइनो एसिड है वो काफ़ी सारे चेन में लग के ही प्रोटीन बनाते हैं, और जैसे हम देख सकते हैं इन चेन को, यदि अमाइनो एसिड है यहाँ पे अलग अलग अमाइनो एसिड है, फिनाइलएलनिन, ल्यूसीन, सेरीन, सिस्टीन, तो अलग अलग अमाइनो एसिड वो चेन में मिलके ही प्रोटीन बनाते हैं। तो एक ओवरव्यू 20 अमाइनो एसिड का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो NH2 NH2 NH2, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप मिलेगा, एक COOH, ये जो फॉर्मेट है वो COOH को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके नाम हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन है उसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलानिन है A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। और उसके बाद इनके जो कलर हैं अलग अलग कलर में हैं, जैसे ये रेड कलर में दे रखा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एलिफैटिक होता है ये, और जो ग्रीन है वो एरोमेटिक के हैं। और यदि ब्लू है और साथ में प्लस का निशान है तो चार्जड मिलेंगे। और रेड ये वाले हैं तो ब्लू कलर जो थोड़ा डार्क ब्लू है वो चार्जड है, वो नेगेटिव चार्ज के हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया मिलेगा, वो कलर से हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये जो D और E हैं ये थोड़े से डार्क ब्लू कलर में है, तो ये नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि पॉजिटिवली चार्ज के एग्जांपल क्या रहेंगे, जो कि लाइसिन है, आर्जिनिन है, एस्टिडिन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी जो अलग अलग होते हैं, जैसे G है, M है, तो ये सिंबल है, अल्फाबेटिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जर्नल स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख सकते हैं अमाइनो एसिड की। तो एक ओवरव्यू है 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं उनका, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की जो रहती है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज ए चेन, जो अमाइनो एसिड हैं वो एक के पीछे एक लगे होते हैं, वो एक सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बस। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। और ये प्रोटीन के अंदर जो भी अलग अलग पोजिशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है तो बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। टू एंड होते हैं, एक एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है एक साइड में, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एंड टर्मिनल होता है, और जबकि राइट हैंड साइड में सी टर्मिनल एंड होता है अमाइनो एसिड का, बल्कि चेन का, प्रोटीन चेन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसकी चेन का सी टर्मिनस और एंड टर्मिनस एंड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड, जो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है, जो एक चेन सिंबल चेन लाइक स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाती है, वो मुड़ जाती है कुछ जगह से, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होती है, घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, उस प्रकार से। ओनली राइट एंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, और आज तक वैसे जो हेलिक्स हैं वो दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट में, लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अभी तक वही ऑब्जर्व किए गए हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुडन बॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में एक वुडन बॉल, वुलन बॉल जैसे जो ऊन की गेंद होती है उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर भी होती हैं, और अल्फा और बीटा शीट्स भी देखने को मिलती हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर इनकी पिक देखेंगे तब देखेंगे इनको।
और जो टर्सरी स्ट्रक्चर ये वूलन बाल जैसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, गिविंग राइज थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी वो 2D थी, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की बनेगी। और ये किसके लिए, यही स्ट्रक्चर ऐसी है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं अलग अलग जो काम करते हैं प्रोटीन, उसी में ये स्ट्रक्चर ही अपना रोल प्ले करती हैं। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। और कई प्रोटीन ऐसे होती हैं जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के इसमें बने हुए मिलेंगे। कई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिलके एक टर्सरी स्ट्रक्चर वो बनाती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, मैनर इन विच इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, जो ऊपर वाली जो फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है अलग अलग, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी भी। और जो सब यूनिट है वो अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है जो, वो 4 सब यूनिट होती है, उसमें 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा चेन और 2 सब यूनिट ऑफ बीटा चेन, तो ये मिलके ही जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। और जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती हैं यही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो करती हैं। और जो प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हायर क्लासेज में, उसमें यही देखा जाता है कि प्रोटीन बनने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्वाटरनरी में, तभी जाके वो एक्टिविटी कर सकता है। यदि प्रोटीन फोल्डिंग ना हो तो जो प्रोटीन है बनाया हुआ वो वेस्ट चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता है। तो डायग्राम से समझते हैं हम। जो पीक है प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड के पीछे दूसरी इस तरीके से एक सिंबल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जबकि सेकेंडरी के अंदर एक हेलिक्स बनना शुरू हो जाएगा स्टेयरकेस टाइप में। और जबकि इसके अंदर कुछ, जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो सीट्स बीटा सीट्स टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्सरी में क्या होता है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर भी हैं, बीटा सीट्स वगैरह भी हैं, यही एक आपस में कंपोजिट करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी आपस में मिल जाती हैं तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्वाटरनरी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल है प्राइमरी।